प्रधानस्य आनंदादयः, ये जो भिन्न भिन्न नाम हैं ये उस प्रधान के ही हैं। प्रधान मतलब ब्रह्म के, उस परमात्मा के ही। आनंद आदि शब्द पहले भी आए हैं ना, आनंद, आकाश, ज्योति, ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं। दहर, प्राण, हृदय, ये सब उसी के ही हैं भिन्न भिन्न नाम। तो बोले ये तो सूत्रकार खुद ही सूत्रों में ही इसका उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरणानि तु स्वयं सूत्रकृता आचार्येण अग्रे आनंदादय प्रधानस्य इति सूत्राद आरभ्य आनंदादयो दीयन्ते। तो इससे प्रारंभ करके आगे और भी सूत्र आएंगे, तो उसमें वो खुद ही उदाहरण दे रहे हैं भिन्न भिन्न नामों का। तदत्र पूर्व सूत्रावशेषे परिभाषा रूपे सूत्रे किम परिभाष्यते। तो ये जो पहले वाला सूत्र था, अर्थात 5 नंबर, पूर्व सूत्रावशेषे परिभाषा रूपे सूत्रे, ये जो परिभाषा सूत्र किया है, इसमें परिभाषा सूत्र में किम परिभाष्यते, क्या परिभाषा की गई है, तद उच्यते, तो वो बता रहे हैं। यहाँ पर कहा है शब्दात अन्यथात्वम इति चेत न अविशेषात। यहाँ पर परिभाषा ये की गई है उपसंहार विषये, उपसंहार के विषय में केनचित शंकेत, या अगर कोई ये शंका करे, यत पृथक शब्द प्रयोगात उपास्यस्य अन्यथात्वम पृथक्त्वम स्यात् तर्हि न अविशेषात्, न अन्यथात्वम पृथक्त्वम भवति। कुतः अविशेषात्, अविशेषात् को कहा आशय सामान्यात्। बोले यहाँ पर सूत्र के अलग अलग शब्दों को लेकर यदि कोई शंका करे कि शब्द का जो प्रयोग है उसमें तो अन्यथात्व है, पृथक्त्व है, तो भिन्नत्व होना चाहिए उपासना पद्धतियों में, तो ऐसा कोई शंका करे तो तर्हि न, उसको ये शंका नहीं करनी चाहिए कि अन्यथात्वम पृथक्त्वम न भवति, उसमें अन्यथात्व या पृथक्त्व नहीं है। कुतः अविशेषात्, क्योंकि अर्थ के अविशेष होने से, अर्थात सामान्य होने से, समान होने से। आशय सामान्यात्, उन वचनों का जो आशय है, जो उनका प्रयोजन है, व्यक्ति बोलते हैं ना भाई मेरा आशय ये नहीं था, मेरा प्रयोजन ये नहीं था, तो वो जो जितने भी भिन्न भिन्न शब्द हैं उन सब का आशय क्या है, एक ब्रह्म को पाना ही है। तो इसलिए उपासना पद्धतियों में शाब्दिक रूप से भिन्नत्व दिखते हुए भी आर्थिक रूप से एकत्व ही विद्यमान है। पुनः अपरा शंका निवृत्ति क्रियते, तो आगे की शंका जो है उसका निवारण कर रहे हैं। आगे की शंका ये है कि भाई प्रकरण का भेद होने से तो भेद मानो, अलग अलग प्रकरण है ना वहाँ पर उपनिषद में, तो किस प्रकरण में क्या शब्द कहा है, किसी दूसरे प्रकरण में कुछ और कहा गया है, तो प्रकरण भेद से तो भेद आ ही जाएगा, भिन्नता। क्योंकि यदि हम किसी भी शब्द से, प्रकरण से, किसी से भी यदि भिन्नत्व नहीं लेंगे तो भिन्नत्व होगा किससे फिर? क्योंकि भिन्नत्व जब देखा जाता है तो किससे देखा जाता है? या तो शब्द से देखा जाता है या तो प्रकरण से देखा जाता है, भाई क्या प्रकरण चल रहा था। तो ये उन सब का निषेध कर रहे हैं। नवा प्रकरण भेदात परोवरीयस्त्वात् परोवरीयस्त्व आदिवत। तो कह रहे हैं प्रकरण के भेद से भी उसमें भेद नहीं मानना चाहिए, उपास्य का, ब्रह्म का भेद नहीं मानना चाहिए। परोवरीयस्तु आदिवत, क्योंकि वहां पर भी जो ये उदाहरण देंगे उनमें जो परोवरीय शब्द है वो तो दोनों में समान ही है, या परोवरीय के समान, सबसे परोवरीय होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़कर। जो पर भी है अवर भी है, ना उससे कोई नजदीक है और ना तो उससे कोई परे है। पर मतलब दूर और अवर मतलब नजदीक। श्रेष्ठ, जिससे अधिक श्रेष्ठ कोई और नहीं है उसको कहेंगे अवर। हाँ, वर्णीय भी ठीक है, तो उससे बढ़कर के कोई वर्णीय नहीं है,
वो भी ठीक है। तो वर श्रेष्ठ को भी कहते हैं, वर वर्णीय को भी कहते हैं, तो वो ही वर्ण करने योग्य है और वो ही सर्वश्रेष्ठ है। वर के लिए तो बहुत सारे उनको देखा जाता है ना, लड़कों को, फिर उनमें से एक जो सबसे श्रेष्ठ लगा उसको चुन लेते हैं, तो इसलिए उसका नाम वर कहा जाता है। वर मतलब श्रेष्ठ भी होता है। तो ये कह रहे हैं प्रकरण भेदात व न, अगर प्रकरण के भेद से कोई अन्यथात्व देखे तो वो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रकरणम क्रमः, प्रकरण क्या है, एक क्रम है, तो किसी न किसी क्रम में तो शब्दों को रखना ही पड़ेगा। तो वो जो प्रकरण है वो भिन्नता के लिए नहीं है बल्कि क्रम के लिए है। प्रकरणम क्रमः तद भेदात क्रम भेदात्वा, तो उस प्रकरण के या क्रम के भेद से अथवा क्रम भेदात उपास्यस्य अन्यथात्वं भिन्नत्वं स्यात् इति कल्पित है। तो उस क्रम के भेद से, उस प्रकरण के भेद से उपास्य में अन्यथात्व या भिन्नत्व है, ऐसा यदि कोई सोचता है, कल्पना करता है, तर्हि तदपि न, तो ये कल्पना उसको नहीं करनी चाहिए। कुतः अविशेषात्, समान होने से, पूर्व प्रकृतात् हेतु हो तत्र आशय सामान्यात्। तो जैसे पहले हमने बताया था 6 नंबर सूत्र में कि उन सब शब्दों का आशय जैसे समान है, ऐसे इन सब प्रकरणों का आशय भी समान है। सारे प्रकरणों का आशय क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। जितने भी उपनिषद के प्रकरण हैं उन सब का आशय क्या है, प्रयोजन क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। तो उस दृष्टि से अभेद ही है। कुतः अविशेषात् पूर्वकृतात् हेतुः तत्र आशय सामान्यात् न शब्द भेदात् अन्यथात्वं तर्हि किम अन्यथात्वस्य स्थानम इति उच्यते। तो बोले यहाँ पर शब्द के भेद से अन्यथात्व नहीं है, तो किम अन्यथात्वस्य स्थानम, अन्यथात्व का स्थान क्या है? तो कहा परोवरीयस्तु आदिवत, यथा परोवरीयस्तु आदि धर्मः अविशेषम अंतरेण शब्दैकत्वे प्रकरण एकत्वे च अन्यथात्वं भजते। कह रहे हैं जैसे परोवरीय आदि जो धर्म हैं उनके, परोवरीय आदि धर्म अविशेषम, उनमें अविशेषता होने से, परोवरीय आदि की समानता होने से, परोवरीयस्त्वादि धर्मों अविशेषम, यहाँ पर अल्प विराम लेना चाहिए। यथा परोवरीयस्त्वादि धर्मों अविशेषम अंतरेण शब्दैकत्वं प्रकरण ऐकत्वे च अपि अन्यथात्वं भजते। यद्यपि इनमें अंतरेण शब्दैकत्वे, भले ही शब्दों का एकत्व नहीं है, शब्द ये आगे दे रहे हैं, इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। एक छांदोग्य उपनिषद का दे रहे हैं और अगला उदाहरण दोनों ही छांदोग्य के ही हैं। तो यहाँ पर परोवरीय शब्द है ना, वो एक ही आया है, तो ये कह रहे हैं बिना उसके बाकी के शब्द जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं, परोवरीय शब्द एक दोनों में कॉमन है। तो ये कह रहे हैं अंतरेण शब्दैकत्वे प्रकरण ऐकत्वे च, प्रकरण में एकत्व नहीं है, शब्दों में भी एकत्व नहीं है परोवरीय को छोड़ करके, लेकिन तो भी दोनों में क्या है? एकता है। शब्दैकत्वे प्रकरण ऐकत्वे च अन्यथात्वं भजते आकाशो हि एव एभ्यो ज्ञायान् आकाशः परायणम। जैसे ये है छांदोग्य उपनिषद का 1:9-1:2। आकाशो हि एव एभ्यः ज्ञायान्, यहाँ आकाश का मतलब है ब्रह्म। तो पीछे प्रसंग चल रहा है जिनका भी, भूतों का या जिनका भी, तो इन सब से वो आकाश महान है। आकाश का मतलब ब्रह्म, इन सब से वो ब्रह्म ज्ञायान महान है। और आकाशः परायणम, और वो आकाश ही इन सब का परायण है, माने परम गति है। तो वहां एक बार निकाल के देख लो वो कौन सा प्रसंग चल रहा है। स एष परोवरीय परोवरीयान उद्गीत, तो ये उस परोवरीय को उद्गीत, उसको ऊंचे स्वर से गाना चाहिए। तो ये पहला प्रसंग है।
और इससे अगला है अथ य एषो अंतरादित्ये हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्य स्मश्रु हिरण्यकेशः उद्गीतः। तो ये दूसरा है छांदोग्य उपनिषद का, ये है 1:9 और दूसरा है 1:6। तो ये एक बार आप निकाल के पढ़ दीजिए। अस्य लोकस्य का गति इति आकाश इति होवाच सर्वाणि हैव इमानि भूतानि। पहले आप ना ये 6 वाला पढ़ना, पहले का पढ़ो 1:6, 6 से 8 इसका जी। अथ यद देवै तदादित्यस्य शुक्लं भाः सैव साध यन्नीलं परः कृष्णं तत्सामाथ य एषो अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्मयश्मश्रुर्हिरण्यकेश आप्रणखात् सर्वम् एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवम् अक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पापमभ्यो य एवं वेद तस्यर्क च साम च गेष्णौ तस्मात् उद्गीत। इसी को पढ़ो, ये तो फिर ज्यादा लंबा प्रकरण हो जाएगा। 6 वाला थोड़ा पढ़ के फिर 8 वाला पढ़ दो जी। 8 में तस्यर्क च साम च गेष्णौ तस्मात् उद्गीतस् तस्मात् त्वेवोद्गातै तस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात् परांचो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेति अधिदैवतम। ये दूसरा जो छांदोग्य का है 1:6 में 1:9 में। इसका हिंदी में पढ़ो थोड़ा। यहाँ पर जो परोवरीय शब्द आया है ना, इसके बारे में बताओ। और जो आदित्य के भीतर यह सुनहरा पुरुष दिखता है, सुनहरी दाढ़ी मूछ वाला, सुनहरे केशों वाला, नखों तक सारा सोने ही का है, सोने ही सोने का। उसकी कमल जैसी लाल लाल आँखें हैं। उस आदित्य का उत नाम है। उत नाम इसलिए क्योंकि वह सब पापों से उत अर्थात ऊपर है, उत्कृष्ट है। जो इस प्रकार सूर्य के उत रूप को जानता है वह सब पापों से ऊपर उठ जाता है। उसी आदित्यस्थ पुरुष की महिमा का ऋक और साम गान करते हैं, तो उसको कह देंगे उद्गीत। इसीलिए अधिदैवत दृष्टि से आदित्य को उद्गीत कहा गया है। उद्गाता को उद्गाता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह इसी हिरण्मय पुरुष की महिमा का गान करता है। उच्चै गीयते इति उद्गाता। वह हिरण्मय पुरुष इस लोक से परे भी जो लोक हैं उनका भी स्वामी है, सब दिव्य कामनाओं बस का भी रुकिए, स्वामी। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये आदित्य में जो पुरुष है, तो अब यहाँ आदित्य में विद्यमान पुरुष की कल्पना एक जैसे लौकिक पुरुष है उसकी तरह से की गई है। जैसे लौकिक पुरुष जो चेतना वाला पुरुष है तो उसके श्मश्रु दाढ़ी आदि होते हैं, तो ऐसे कल्पना की कि आदित्य में जो पुरुष है तो उसकी दाढ़ी मूछ जो है वो लौकिक व्यक्ति जैसे नहीं है, बल्कि कैसे हैं, हिरण्य श्मश्रुत माने स्वर्णमयी हैं। तो यहाँ पर उस ब्रह्म के चेतन रूप की कल्पना की गई है। जैसे इस लोक में दाढ़ी मूछ वाला जो व्यक्ति है वो उसमें चेतना होती है, तो ऐसे यहाँ चेतना देखी गई है। अब ये पढ़ो आप 1:9 1:2 आकाशो ही एव एभ्य ज्यायान आकाश परायणम, ये वाला पढ़ो। पृष्ठ क्या है भाई जी? कह रहे अस्य लोकस्य का गति इति आकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति आकाशो हि एवैभ्यो ज्यायान आकाशः परायणम। हाँ, तो ये जो पूरा लोक है इसकी गति ये आकाश, आकाश का मतलब यहाँ पर ब्रह्म हो गया। स एष परोवर्य अनुद्गीत स एषो अनन्तः परोवर्यो हास्य भवति परोवर्यसो ह लोकान् जयति य एतदेवं विद्वान् परोवर्यां समुद्गीतम् उपासते। हाँ, तो यहाँ पर भी शब्द वही है ना, वहाँ पर भी परोवर्य की उद्गीत से उपासना करनी चाहिए जो सूर्य में पुरुष है, ये बताया। तो वहाँ भी उस ब्रह्म के लिए परोवर्य ये शब्द डाला। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन सब लोकों से जो ऊपर है,
तो यहाँ पर उस ब्रह्म की क्या दिखाई गई है? उत्कृष्टता, जो इन सब और जो इन सब का आश्रय है। आकाशो ही एव एभ्य ज्यायान आकाश परायणम, वो ही इनकी परम गति है इन सब लोकों की। तो सारे लोकांतर, तो यहाँ पर उसका एक व्यापक रूप दिखाया गया है। जैसे दूसरे में चेतन रूप दिखाया था, ऐसे इसमें एक व्यापकता दिखाई है, व्याप्य व्यापक का संबंध दिखाया गया है। स एष परोवरियान उद्गीत, तो जो इस परोवरियान उद्गीत है, जो उसकी महिमा को गाता है, तो वो व्यक्ति भी क्या बन जाता है? परोवरीय ही बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? उसकी उत्कृष्टता और उसकी व्यापकता। तो यद्यपि यहाँ पर शब्दों का एकत्व नहीं है, केवल एक शब्द कॉमन है, बाकी शब्द तो अलग है ना। तो अब ये पीछे वाली जो पंक्ति थी, यथा परोवरीयस्त्वादि धर्मो अविशेषम, परोवरीय आदि जो धर्म है वो तो क्या है? अविशेष, सामान्य है दोनों में ही। और अंतरेण शब्दैकत्वे प्रकरण एकत्वे च, लेकिन शब्द बाकी के दोनों में एक नहीं है और प्रकरण भी एक नहीं है, अलग अलग प्रकरण है ना। लेकिन तो भी यहाँ पर प्रकरण एकत्वे चापि अन्यथात्वम भजते, तो प्रकरण की दृष्टि से अन्यथात्व है, शब्द की दृष्टि से अन्यथात्व है, लेकिन तो भी दोनों के दोनों प्रकरण और दोनों प्रकार के शब्द किसकी उपासना कर रहे हैं? उस परोवरीय की ही उपासना कर रहे हैं। तो ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ पर ये एकत्व दिखाना चाह रहे हैं, इन दोनों प्रकरण भिन्नता से भी एकत्व है और शब्द भिन्न होने से भी एकत्व ही है। और कहीं कहीं अब इसका प्रत्युदाहरण देंगे कि कहीं कहीं शब्द एक हैं, प्रकरण भी एक है, तो भी भिन्नत्व हो जाता है। तो हमें केवल शब्दों या प्रकरण के भिन्नत्व को लेकर के भिन्नत्व नहीं मानना चाहिए। तो ये तो उदाहरण दिया इन्होंने, जहां पर एक परोवरीय शब्द को छोड़ करके बाकी प्रकरण भी भिन्न है, शब्द भी भिन्न है, लेकिन अर्थ दोनों का एक है। अब उसका प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। अत्र परोवरीयस्तु अस्य हिरण्य श्मश्रुत्वस्य च अन्यथात्वं पृथक्त्वं भवति एव, अविशेषम अंतरेण शब्दैकत्वे प्रकरणैकत्वे अपि न हि अत्र उपास्यम एकम, न उपासना विज्ञानम एकम। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो दोनों उदाहरण दिए हैं, अत्र परोवरीयस्तु अस्य हिरण्यश्मश्रुत्वस्य च अन्यथात्वम, ये जो परोवरीय है इसका हिरण्य श्मश्रु आदि जिसकी हैं, ये जो विशेषण है, इसमें अन्यथात्वम, अन्यथात्वम माने पृथक्त्वम भवति एव, उसमें तो पृथक्त्व है ही, क्योंकि अविशेषम अंतरेण, समानता न होने से, शब्दैकत्वे प्रकरण एकत्वेपि न ही अत्र उपास्यम एकम, आगे के लिए कह रहे हैं प्रकरण एक होने पर भी, उपास्य एक होने पर भी, न ही अत्र उपासना विज्ञानम एकम, उपासना की विधि भी एक नहीं है। शब्दों ही अत्र उभयत्र वचनयो उद्गीत। अब प्रत्युदाहरण की दृष्टि से बता रहे हैं कि इन दोनों ही प्रकरणों में उभयत्र उद्गीत वचनयो उद्गीत, दोनों जगह उद्गीत वचन समान आया है। प्रकरणम च एकमेव, और उस दृष्टि से देखें तो दोनों ही छांदोग्य उपनिषद के वचन हैं, तो प्रकरण एक हो गया। दूसरी दृष्टि से दे रहे हैं ना ये प्रत्युदाहरण की दृष्टि से। प्रथमोध्याय, दोनों प्रथम अध्याय के ही हैं, एक 6 से 8 है, तो दूसरा 1 9 है, लेकिन है तो प्रथम अध्याय ना, तो प्रकरण एक ही है। तो कह रहे हैं प्रत्युदाहरणम ही इदम अत्र, तो ये फिर यहाँ पर प्रत्युदाहरण हो जाएगा। पृथक तो देखेंगे तो शब्द एक है, प्रकरण भी एक है, लेकिन अर्थ दोनों का भिन्न है। और वहां पर यदि परोवरीय शब्द की भिन्न, उसकी समानता को छोड़ के बाकी शब्द भी भिन्न है, प्रकरण भी भिन्न है, तो भी दोनों का अर्थ एक है। तो कह रहे हैं ये उपसंहार कर लेना चाहिए, बस ये बताना चाह रहे हैं ऊपर वाले सूत्र से। इदमपि सूत्रम परिभाषा रूपमेव पूर्ववत, तो ये जो 7वां सूत्र है ये भी परिभाषा सूत्र ही है। न वा प्रकरण भेदात परोवरीयस्तु आदिवत। पहले वाला क्या कह रहा था? शब्द के भिन्नत्व से भिन्नत्व नहीं मानना चाहिए,
अर्थ का अभेद होने से। ये कह रहे हैं प्रकरण के भेद से भिन्नत्व नहीं मानना चाहिए अर्थ का अभेद होने से। तो दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रह्म में ही उपसंहार कर रहे हैं। तो हमें ये सिखाना ये चाह रहे हैं कि उपासना महत्वपूर्ण है, उपासना के शब्द या उपासना का प्रकरण महत्वपूर्ण नहीं है। तो कभी कभी व्यक्ति उपासना करता नहीं है और प्रकरण और शब्दों को लेकर के शास्त्रार्थ करता रहता है, वाद विवाद करता रहता है। जैसे उपासना विधि आप देखेंगे उसमें संस्कार विधि में और ये जो अपनी पुस्तकें हैं तो इनमें ना थोड़ा थोड़ा अंतर है, प्रकरण का भी अंतर है और मंत्रों का भी अंतर है। जैसे इसमें शन्नो देवी रविष्टय मंत्र 2 बार बोला है, उसमें 3 बार है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा भिन्नत्व मिलेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो महर्षि दयानंद ने तो ऐसे कहा था और इन्होंने तो ऐसे बना दिया, तो ये उपासना ठीक नहीं है। इस क्रम से होनी चाहिए उसका प्रकरण, प्रकरण मतलब क्रम, तो क्रम ऐसे ही होना चाहिए। तो इसके ऊपर झगड़ा होता है, केवल आचमन पे ही झगड़ा होता है कभी कभी विद्वानों में। आचमन पहले करें ईश्वर स्तुति प्रार्थना से या बाद में करें, तो क्योंकि प्रकरण का ध्यान रखेंगे यदि तो भाई इसी क्रम से होना चाहिए, पहले ये बाद में ये, ऐसे। तो यहाँ पर ये जो सूत्रकार हैं व्यास ऋषि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप प्रकरण के अन्यथात्व से या शब्द के अन्यथात्व में न उलझ करके उपास्य और उपासना विधि को एक ही समझो, उसका उपसंहार करो, उसमें आपको नहीं उलझना है। मेन बात है उपासना करने की। तो मेन मकसद को कभी कभी हम छोड़ करके और उसमें उलझ जाते हैं। जैसे इसमें अपने संगठन में ना कई भाई बहन इसी में, जी महाराज जी तो पहले तो व्यायाम करवाते हैं उसके बाद प्राणायाम करवाते हैं, लेकिन ये हमारे जो यहाँ कक्षा लगाते हैं ये पहले प्राणायाम करवा देते हैं बाद में व्यायाम करवाते हैं। तो क्रम भिन्न हो गया ना, तो प्रकरण भिन्न हो गया। तो इसका मतलब ये महाराज जी के असली शिष्य नहीं है। और वही महाराज जी तो सबसे पहले भस्त्रिका करवाते हैं और इन्होंने तो भस्त्रिका के बाद सीधा अनुलोम विलोम करा दिया, कपालभाति करवाया ही नहीं, तो प्रकरण भेद हो गया। तो इसका मतलब ये इनका योग करवाना बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, वो एक तो क्रम प्रकरण कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति प्रकरण का भेद करके भी यदि अच्छे से 1-1.5 घंटा प्राणायाम कर लेता है और व्यायाम कर लेता है तो व्यक्ति स्वस्थ तो हो ही जाता है। तो प्रकरण तो एक रूपता के लिए रखा है केवल, बाकी प्रकरण की एक रूपता सजाने से लाभ नहीं होगा, व्यायाम प्राणायाम करने से लाभ होगा। तो वो लाभ होना चाहिए। मेन बात क्या है, आरोग्य, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। तो उपासना का मुख्य प्रयोजन क्या है, अशुद्धि का नाश और विवेक की प्राप्ति होनी चाहिए, भक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए। वो उद्देश्य पूरा हो नहीं रहा है और हम केवल प्रकरणों को लेकर के, क्रम को लेकर के, शब्दों के अन्यथात्व को लेकर के उसी में उलझे रहते हैं। तो उसको हटाना चाह रहे हैं यहाँ पर सूत्रकार। तो ये इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। आगे कह रहे हैं शांकर भाष्ये पूर्व सूत्रगतस्य शब्दात् इति अस्य अर्थः प्रक्रम भेदात् तथा अत्र सूत्रे प्रकरण भेदात् इति अस्य अपि प्रक्रम भेदात् अर्थो विहित इति तु अन्यार्थ दोषः। अब ये शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि पहले वाला जो सूत्र था पूर्व सूत्रगतस्य शब्दात्, शब्दात् माने शब्द के भिन्नत्व को लेकर के जो भिन्नत्व मानते हैं, इति अस्य अर्थः, ये जो अर्थ था शब्द वाला उसमें उन्होंने क्या कर दिया, प्रक्रम भेदात्, माने शब्द के भिन्नत्व का अर्थ शंकराचार्य जी ने क्या कर दिया, प्रक्रम भेदात् ऐसे कर दिया। तथा अत्र सूत्रे, और इस 7वें सूत्र में भी जो प्रकरण भेद है उस प्रकरण भेद का अर्थ भी उन्होंने क्या कर दिया, प्रक्रम भेदात्। तो दोनों ही सूत्रों में शब्द के अन्यथात्व को भी प्रक्रम भेद बता दिया और प्रकरण के अन्यथात्व को भी प्रक्रम भेद बता दिया। तो ये तो ठीक नहीं है ना, तो फिर तो एक ही सूत्र बना देते, दो क्यों बनाए यदि दोनों का एक ही अर्थ था। तो कह रहे हैं इति तु
अन्यथार्थ दोषः माने समान अर्थ करने का, सॉरी अनन्यार्थ दोष है। अनन्यार्थ दोष माने समान अर्थ करने का दोष शंकराचार्य जी के भाष्य में आ जाता है कि दोनों सूत्रों का उन्होंने समान अर्थ कर दिया, अनन्य अर्थ कर दिया, तो ये दोष आता है उसमें। आगे करें अस्तु तर्हि संज्ञा भेदात अन्यथात्वम इति एतत् अपि निवर्त्यते। बोले भाई संज्ञा का भेद तो है, कहीं उपास्य की कुछ अलग संज्ञा है, कहीं कुछ अलग संज्ञा है, तो भिन्नता हो गई ना फिर तो उसका भी निवारण कर रहे हैं। संज्ञातश्चेत् तदुक्तम अस्तितु तदपि। कह रहे हैं उपास्य की जो भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, तो उन भिन्न भिन्न संज्ञाओं के होने से तो उनका भिन्नत्व है। ऐसा यदि कोई कहे तो अस्तितु तदपि, तो बोले वहां पर भी ये भिन्नत्व, संज्ञा को लेकर के भी भिन्नत्व नहीं मानना चाहिए। एक ही व्यक्ति की कई संज्ञाएं हो जाती हैं, ईश्वर की तो बात ही छोड़ो। एक ही मनुष्य की, जैसे कोई एक महिला है तो उसकी माँ संज्ञा भी है, बहन भी है, पत्नी संज्ञा भी है, महिला संज्ञा भी है, और वो कोई यदि प्रोफेशन में है तो कोई अध्यापिका आदि या वकील आदि वो संज्ञा भी है, सेवा करती है तो योग शिक्षिका आदि, तो अनेक संज्ञाएं हो सकती हैं ना, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है। तो ऐसे ब्रह्म की अनेक संज्ञा होने पर भी उसमें अन्यथा तो नहीं है। भिन्न भिन्न संज्ञात खलु उपास्य भेदो भविष्यति। भिन्न भिन्न संज्ञा से तो उपास्य का भेद हो जाएगा, ऐसे पूछ रहा है पूर्व पक्षी। तद भेदाद उपसंहारान, उपसंहार अन्यथात्वम स्यात् अनिवार्यम इति चेत उच्चेत। बोले ये संज्ञाओं को लेकर के तो जो अन्यथात्व है वो तो अनिवार्यम, उसका निवारण आप नहीं कर सकते हैं, वो तो अनिवार्य रूप से हो ही जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति कहे तो तर्हि तत्तु उक्तम अस्ति पूर्वमेव। बोले ये भी हमने पहले कह ही दिया, इसका भी निवारण कर ही दिया है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, वेदांत में ही प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है ये, तो वहां पर भी ये बात कही दी, वहां पर यही कहा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सब जगह जो उपदेश किया गया है उस ब्रह्म की उपासना का, वो प्रसिद्ध का ही उपदेश किया है। प्रसिद्ध मतलब वहां पर जो मुख्य ब्रह्म है, ब्रह्म का ही उपदेश किया है। सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु, सभी जगह अध्यात्म ग्रंथों में ब्रह्मैव एकम उपास्यम, केवल एक ब्रह्म को ही उपास्य माना है। ये पहले भी आया इसमें, प्रथम अध्याय में भी, वहां पर दहर, आकाश, वैश्वानर प्रभृति भिन्न भिन्न संज्ञा भी ही लक्ष्यते। तो ये जो भिन्न भिन्न संज्ञाएं वहां पर आई, दहर, आकाश, वैश्वानर इत्यादि जो भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, वो उस एक ब्रह्म को ही लक्षित करती हैं। वेदे भी उच्यते, और वेद में भी कहा है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। तो ये ऋग्वेद का मंत्र है। उसी ब्रह्म को इंद्र भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं, वरुण भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, दिव्य भी कहते हैं, और वही ब्रह्म क्या है, सुपर्ण भी है, और उसी को गरुत्मान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से विप्रा एकम सत बहुधा वदंती, एक ही सत्य ब्रह्म को बहुत प्रकार से कहते हैं, उसी को अग्नि, यम, मातरिश्वा भिन्न भिन्न नामों से बुलाते हैं। अत्र उपसंहार प्रकरणे तदपि प्रतिवेदांत प्रत्ययम ब्रह्म ही समानम उपास्यम सिद्ध्यति। तो ये जो उपसंहार प्रकरण चल रहा है, इसमें तदपि प्रतिवेदांत प्रत्ययम माने प्रतिवेदांत का मतलब है वेदांत का प्रत्येक ज्ञान, प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रतिवेदांत प्रत्ययम उपनिषद का प्रत्येक जो ज्ञान का वाक्य है, ब्रह्म ही समानम उपास्यम सिद्ध्यति, उन सब वाक्यों में ब्रह्म ही समान रूप से उपास्य सिद्ध होता है। उपास्य एक ही है, इसलिए भिन्न भिन्न शब्दों को लेकर के हम भ्रमित ना हों।
तो आज समय हो गया, आज यहीं तक रखेंगे, शेष आगे बढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।